हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 1 जनवरी 2026 से और आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और आपको ये सफल बनाए, यही मेरी कामना है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज बाबू। चलिए, एग्जाम ब्रदर्स के तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026 से, ठीक है। और अपने हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आज हमने क्या किया है ना बाबू कि समरूप दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने लिया है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि आप समझते हैं कि देखिए, जब भी अगर हम दो समरूप त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफल अगर देखा जाए बाबू, मान लीजिए ये आपका दो समरूप त्रिभुज है, दो क्या है समरूप त्रिभुज, क्लियर। एक आपका ये है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज बोलिए क्या है बाबू, डी ई एफ। और दोनों त्रिभुज क्या है जी, समरूप है। क्या है, समरूप। अगर मान लीजिए समरूप है ना, तो इनके दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या फिर दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है। यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या फिर इनके ऊंचाइयों के संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। और ये दोनों प्रमेय मैंने आप लोग को पहले वाले वीडियो में बता दिया है बाबू। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए। चलिए, तो इसी पे आधारित आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिया। देखिए, यहाँ कह रहा है ना कि दो समरूप त्रिभुजों के की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्लियर है। यानी यहां पर कह रहा है कि दो, क्या कह रहा है बाबू, देखिए यहां पर कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, ठीक है ना। चलिए, पहले भुजा को हमने ए मान लिया, कितना दिया है बाबू, 3। और दूसरे भुजा को हमने क्या मान लिया बाबू, बी, 5 दिया है बाबू, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे प्रमेय कहता है ना कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहाँ पर प्रमेय हमारा जो है वो कहता है ना कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है जी, संगत भुजाओं के वर्गों के, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। तो बताइए बाबू, ए का मान क्या हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर। बोले 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 5 का स्क्वायर 25। ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है बाबू। कहां देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव में। चलिए, अगला सवाल हमारा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। यानी इसमें कह रहा है ना कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है बाबू। क्या दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। बताइए क्या दिया है जी, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है बाबू 16:25। अभी मैंने आप लोगों को थ्योरम में बताया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के, चलिए पहले भुजा को ए मान लेते हैं और दूसरे भुजा को बी, तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16:25। क्लियर है जी। अब देखिए, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा जी, 16/25। यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो बोलिए क्या लिख सकते हैं बाबू, ए बट्टा बी। ये हो जाएगा द होल स्क्वायर बराबर 16/25। क्लियर है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए बट्टा बी बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 16/25। क्लियर है जी। अब देखिए, ए बट्टा बी को हम लोग ए रेशियो बी लिख सकते हैं क्या, ए रेशियो बी,
नहीं आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप हम यहाँ और ले लेते हैं। a बटा बी बराबर बोलिए 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 25 का 5। अब देखिए a बटा बी को हम लोग a रेशियो b भी लिख सकते हैं और 4 बटा 5 को 4:5 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, करे भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो भुजाओं का अनुपात हमारा हो जाएगा 4:5। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा ना तो आपको समझ लेना है कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है ना तो उसका वर्गमूल कर देना है। क्या कर देना है बाबू? वर्गमूल। यानी भुजाओं का अनुपात दिया है और पूछेगा क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए तो उसका स्क्वायर कर देना है। क्लियर? और अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और पूछेगा भुजाओं का अनुपात बताइए तो क्या कर देना है? उसका वर्गमूल कर देना है। क्लियर है? सीधी सी बात है, ज्यादा इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए कह रहे कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 cm² है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्लियर है जी? चलिए यहां पर कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा बोलिए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी दो समरूप त्रिभुजों का जो होता है ना यही इसका होता है बाबू। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, असंगत भुजाएं क्या हो जाएगा? a² बटा b²। क्लियर? अब देखिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बाबू? 32 बटा दूसरे वाले का नहीं दिया हुआ है। चलो दूसरे वाले को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ भी, चलिए x मान लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले को x मान लिया। a², बोलिए पहले का अनुपात कितना दिया है? 2, 2 का स्क्वायर। दूसरे का बोलिए 3, 3 का स्क्वायर। अब इसको मुझे सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। आप देखिए सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 32 बटा x बराबर 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 9। क्लियर? मुझे x निकालना है, x यहाँ पे या 9 यहाँ पर, ठीक है ना। तो हो जाएगा 32 गुने 9 बटा आ जाएगा 4 बराबर हो जाएगा x। बोलिए 4 बटे 32, 8 9 72 बराबर क्या होगा बाबू? x। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 72 cm²। क्या होगा जी? 72 cm²। यानी दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? 72 cm²। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर? आपको थ्योरम बस याद रखना है, ठीक है ना, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है बाबू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्या कह रहा है जी। हाँ, ये भी ऐसे ही बनेगा। कह रहे कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 25 cm² और 49 cm² है। यदि AB बराबर 5 cm, AB दिया हुआ है 5 cm हो तो PQ का मान बताना है। PQ का मान बताना है। किसका मान बताना है जी? PQ का। चलिए सॉल्व करते हैं बाबू। लिखेंगे प्रमेय से। कहां से? प्रमेय से। प्रमेय क्या कहता है जी? कहता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। तो बोलिए ABC का संगत भुजा वहां पे क्या है बाबू? AB। तो यहां लेंगे हम क्या? AB²। चलिए PQR में क्या होगा जी? ये PQ हो जाएगा, PQ। अब जिसका जिसका मान मालूम है बाबू, मान पुट कर दो, इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है। ABC का बोलिए क्या है जी? 25, PQR का 49 बराबर, देखिए AB का मान दिया हुआ है 5, तो हो जाएगा 5² और ये PQ का मान नहीं मालूम है, निकालना है तो PQ²। क्लियर है? अब क्या करना है? कैंचिया गुना कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा 25 अब बराबर हो जाएगा 49, अब 5 का स्क्वायर 25 अब बराबर PQ²। अब क्या करना है बाबू? ये PQ को उठा के यहाँ लेके आ जाइए, 25 जाएगा नीचे, तो बोलिए ये हो जाएगा PQ² बराबर, ये हो जाएगा 25 बटा, ये 25 जाएगा नीचे, 49 जाएगा ऊपर। कैंचिया गुना तो आपको आता है, तो गुना हो जाएगा 49 और ये 25 जाएगा नीचे, 25 25 कट गया, तो हो जाएगा PQ² बराबर बताइए बाबू 49। क्लियर है? अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा √49। 49 का वर्गमूल हमें मालूम है क्या होता है? 7। तो इसलिए बोलिए PQ बराबर क्या हो गया?
PQ बराबर हो गया हमारा 7 cm आंसर। क्लियर है बाबू? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों, देखिए क्वेश्चन में अगर ऊंचाई दे दे, माध्यिका दे दे, ठीक है ना, या फिर लंब दे दे या फिर भुजा दे दे, सबका मतलब वही होता है बाबू कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो कह रहे कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए क्या होगा बाबू? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो कह रहा है कि ऊंचाई, ठीक है ना, तो ऊंचाई यानी आपका ऊंचाई दिया हुआ है, तो मान लीजिए आपका ऊंचाई ये h1 स्क्वायर अनुपात ये हो जाएगा h2 स्क्वायर। ठीक है, तो बोलिए h1 का मान दिया है 5, तो 5 स्क्वायर अनुपात 7 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 25 स्क्वायर 49। क्लियर है? यानी अगर ऊंचाई या भुजा या माध्यिका दिया रहेगा और कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो उसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है बाबू? स्क्वायर। और अगर बोलेगा क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात बताइए, तो उसका वर्गमूल निकाल देना है। 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 100 cm स्क्वायर और 121 cm स्क्वायर है। यदि दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई 11 cm है, तो पहले की ऊंचाई बताएं। किसकी ऊंचाई बताएं? पहले की। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू। यहाँ पे ऊंचाई के बारे में बोल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, प्रमेय से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। और यहां पर भुजा नहीं दिया है बाबू, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसकी ऊंचाई को हमने h1 मान लिया, तो h1 स्क्वायर, इसके ऊंचाई को हमने h2 मान लिया, h2 स्क्वायर। क्लियर है? इसमें जो जो मान मालूम है वो मान पुट कर दो। बोलो ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है जी? 100, तो 100। बोलिए PQR का 121 है, तो हो जाएगा 121 बराबर। कह रहे कि यदि दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई 11 cm, दूसरे का दिया हुआ है, पहले का नहीं दिया है, दूसरे का पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे का कितना दिया है जी? 11, तो 11 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको हल कर दीजिए। बोलिए अगर हम यहां से कैंचिया गुना करेंगे बाबू, ये 100 बटा 121 बराबर ये हो जाएगा h1 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 121 कट गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा √100, और ये हमारा हो जाएगा h1। क्या होगा बाबू? बोलिए 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10, 10 बराबर h1, तो इसलिए बाबू बताइए h1 का मान क्या होगा? h1 का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या होगा जी? आंसर होगा। क्लियर है? तो ये था आपका टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ही आसान थे बाबू, ठीक है ना। और ये नए साल की शुरुआत हो चुकी है, मुझे उम्मीद है ये नया साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा साबित हो। इसमें आप जो चाहते हैं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो बाबू, ठीक है। आप अच्छा से अच्छा बोर्ड में स्कोर करें, 450 नंबर लाएं और बिहार टॉप करें, यही मेरी इच्छा है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।